Hello guys, this is Nonit Mahan, Department of Agricultural and Entomology. Today we are going to discuss about determination of moisture content of seed और grain. That means हम सीड या फिर ग्रेन में मॉइस्चर कंटेंट को किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, उनका डिटरमिनेशन किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. गाइस, जो मॉइस्चर होता है, आखिर मॉइस्चर होता क्या चीज़ है. मॉइस्चर कंटेंट is defined as the amount of water that can be removed without alternation of chemical structure of grains. That means moisture जो है किसी भी सीड या किसी ग्रेन का वो वाटर कंटेंट होता है जिसको हम बिना किसी केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज किए ग्रेन से रिमूव कर सकते हैं. दैट मीन्स ऐसा वाटर कंटेंट, वाटर का वो अमाउंट जो कि सीड में होता है और उसको हम रिमूव कर सकते हैं, उसको मॉइस्चर कंटेंट कहा जाता है. मॉइस्चर कंटेंट का स्टोरेज में बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है क्योंकि जो मॉइस्चर कंटेंट होते हैं इसे पे डिपेंड करता है किसी भी इंसेक्ट पेस्ट का अटैक करना या फिर ना करना. क्योंकि अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो उस कंडीशन में भी इंसेक्ट पेस्ट का अटैक ज़्यादा हो सकता है, और अगर मॉइस्चर कम हो तो उस कंडीशन में इंसेक्ट पेस्ट का अटैक कम से कम होता है. मॉइस्चर कंटेंट रिप्रेजेंटेशन may be done as वेट बेसिस परसेंट या फिर ड्राई बेसिस परसेंट. हम उसको मॉइस्चर कंटेंट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेट बेसिस के हिसाब से या फिर ड्राई बेसिस के हिसाब से. दोनों में ही हम परसेंटेज में मॉइस्चर कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. पहले बात करते हैं वेट बेसिस रिप्रेजेंटेशन की. द मॉइस्चर कंटेंट ऑन द वेट बेसिस इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द मटेरियल बाय द टोटल वेट ऑफ मटेरियल. वेट बेसिस मटेरियल में हम वाटर के वेट को कैलकुलेट करते हैं, जबकि ड्राई बेसिस प्रेजेंटेशन में हम जो ड्राई मैटर होता है उसको वेट करके उसका वेट का कैलकुलेशन करते हैं. तो वेट बेसिस जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें मॉइस्चर कंटेंट परसेंट उसको हम उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है W कैपिटल W स्मॉल w अपॉन कैपिटल W स्मॉल w प्लस कैपिटल W स्मॉल d इनटू 100, जिसमें कैपिटल W स्मॉल w जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ वाटर को, और W विथ D जो है रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ ड्राई मैटर को. दैट मीन्स हम जिस सैंपल का मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ड्राई मैटर को रिप्रेजेंट करता है, उसके वेट, ड्राई मैटर के वेट को रिप्रेजेंट करता है WD. नेक्स्ट है ड्राई बेसिस रिप्रेजेंटेशन. ड्राई बेसिस रिप्रेजेंटेशन the moisture content on the dry basis is obtained by dividing the weight of water present in the material by the weight of dry matter of material, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट का जो फॉर्मूला है मॉइस्चर कंटेंट परसेंट का वो है WW अपॉन WD इंटू 100, where WW is the weight of water in the material and WD is the weight of dry matter in the material. रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई बेसिस एंड वेट बेसिस मॉइस्चर. तो ड्राई बेसिस और वेट बेसिस मॉइस्चर के कुछ जो रिलेशनशिप है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ड्राई बेसिस मॉइस्चर परसेंट जो है उसको वेट बेसिस मॉइस्चर परसेंट अपॉन 100 माइनस वेट बेसिस मॉइस्चर परसेंट इंटू 100. ड्राई बेसिस मॉइस्चर परसेंट का जो वैल्यू है वेट बेसिस मॉइस्चर परसेंट
अपॉन 100 माइनस वेट बेसिस मॉइस्चर परसेंट इंटू 100 करने से दोनों का जो वैल्यू है इक्वल हो सकता है. द वैल्यू ऑफ ड्राई बेसिस मॉइस्चर कंटेंट इज मोर देन द वेट बेसिस मॉइस्चर कंटेंट. मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन मेथड्स. मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन के कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दो होते हैं. डायरेक्ट मेथड में जो हम यूज़ करते हैं वो है ओवन मेथड या ब्राउन डबल फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड या इंफ्रारेड मेथड, जिसमें हम ओवन मेथड जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है ओवन मेथड, क्योंकि सबसे ज़्यादा आसान होता है ओवन और सबसे ज़्यादा ईजी भी है इस मेथड को यूज़ करना. इनडायरेक्ट मेथड में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड को, इलेक्ट्रिकल मेथड, डाई इलेक्ट्रिक मेथड और केमिकल मेथड. तो हम पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं. डायरेक्ट मेथड में एयर ओवन मेथड के बारे में बात करते हैं. हॉट एयर ओवन, वन स्टेज मेथड. हॉट एयर ओवन में भी दो मेथड यूज़ किए जाते हैं. एक है वन स्टेज मेथड और दूसरा है टू स्टेज मेथड. वन स्टेज मेथड इज यूज्ड फॉर ग्रेन्स अंडर 13% मॉइस्चर कंटेंट. 13% से कम मॉइस्चर अगर है तो उनके मॉइस्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम वन स्टेज मेथड को यूज़ करते हैं. और अगर 13% से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है तो उसके लिए टू स्टेज मेथड का यूज़ किया जाता है. तो वन स्टेज मेथड का जो प्रोसीजर है वो है टेक 2 to 3 ग्राम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ग्राउंड सैंपल्स ऑफ ग्रेन. जो भी जिस भी ग्रेन का हमको मॉइस्चर कंटेंट निकालना है वो लगभग 2 से 3 ग्राम उसका पाउडर बना के उसको ग्राइंड करके 2 से 3 ग्राम उसको पहले लेना पड़ता है. प्लेस दिस सैंपल इन अ एयर ओवन एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 1 to 2 आवर्स. इसको हॉट एयर ओवन में 130 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है. आफ्टरवर्ड द सैंपल्स आर टेकन आउट एंड प्लेस्ड इन डेसिकेटर्स टू कूल डाउन. इसको ठंडा किया जाता है, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है. द ड्रॉप ऑफ वेट ऑफ ग्रेन इज मेजर्ड and moisture content of material is based on the difference between the initial weight of and final weight of grains. अब उसके बाद में बाहर निकाल के ठंडा करके उसको जो पहले हॉट एयर ओवन में डालने से पहले का जो ग्रेन का जो वेट है वो और अभी बाद का जो वेट है दोनों को माइनस करके मॉइस्चर कंटेंट निकाल लिया जाता है. मॉइस्चर का जो वेट है उसको निकाल लिया जाता है, वाटर का वेट, और उसी के अकॉर्डिंग मॉइस्चर परसेंट कैलकुलेट किया जा सकता है. सेकंड इज टू स्टेज मेथड. टू स्टेज मेथड में टेक 25 to 30 ग्राम ऑफ होल ग्रेन सैंपल. लगभग 25 से 30 ग्राम होल ग्रेन को लिया जाता है. पहले उसका वेट कर लिया जाता है और उसके बाद में उसको ओवन में, हॉट एयर ओवन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 72 से 96 आवर्स के लिए छोड़ दिया जाता है. टेक आउट द सैंपल फ्रॉम ओवन एंड रिपीट द प्रोसीजर एज इन वन स्टेज मेथड. उसके बाद फिर से उसको ओवन से निकाल के उसका वेट कर लिया जाता है और फिर जो पहले के जो वेट था, दैट मीन्स हॉट एयर ओवन में डालने से पहले का जो वेट था वो और अभी का करंट वेट है, दोनों को माइनस करके वाटर का वेट निकाल लिया जाता है और मॉइस्चर परसेंट फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट मेथड इज वैक्यूम ओवन मेथड. वैक्यूम ओवन मेथड में इट इज़ यूज फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स.
इसको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं किए जाते, लेकिन वैक्यूम ओवन मेथड में फ्रूट और वेजिटेबल का मॉइस्चर कंटेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दिस मेथड 2 to 3 ग्राम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स ग्राउंड मटेरियल इज प्लेस्ड इन वैक्यूम ओवन for 800 degree centigrade for 72 to 96 hours. The drop of weight of grain is measured based on its initial weight. Then next is water oven method. Water oven method में वाटर ओवन मेथड में एक कंटेनर कह सकते हैं जिसको या फिर ओवन का कंटेनर, उसको हम गर्म पानी की सहायता से गर्म करते हैं, जिससे कि अंदर का ओवन या वो कंटेनर के अंदर में जो भी ग्रेन्स रखे हुए हैं उसका मॉइस्चर को हटाया जा सके। दिस मेथड्स मेंटेन मोर यूनिफॉर्म टेम्परेचर देन एयर ओवन मेथड। हॉट एयर ओवन में हॉट एयर ओवन से ज़्यादा यूनिफॉर्म तरीके से इसमें टेम्परेचर जो है मेंटेन होते हैं। और इसके लिए इसका प्रोसीजर की अगर बात करें तो इसे 25 से 30 ग्राम सैंपल को लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 72 से 96 घंटे तक 72 से 96 आवर्स तक रखा जाता है। उसके बाद में उसका जो वेट है उसको मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट इज़ इंफ्रारेड मेथड। इंफ्रारेड मेथड में किसी ग्रेन का मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। इन दिस मेथड ग्रेन मॉइस्चर कंटेंट इज डायरेक्टली मेजर्ड बाय इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सैंपल ऑफ ग्रेन। हम जो ग्रेन सैंपल है जिसका मॉइस्चर कंटेंट हमको कैलकुलेट करना है, उसको डायरेक्टली उसके मॉइस्चर को इवोपरेशन के द्वारा रिमूव करके मेज़र किया जाता है। उसमें इवोपरेशन के लिए इंफ्रारेड हीटिंग लैंप का यूज़ किया जाता है। ए कॉमर्शियल इंफ्रारेड मॉइस्चर मीटर इज ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ बैलेंस, अ पेन काउंटर बैलेंस बाय फिक्स्ड वेट एंड अ वेरिएबल लेंथ ऑफ वेटिंग चेन। इसमें इंस्ट्रूमेंट में एक तूला होता है, तराजू बैलेंस वजन तौलने के लिए। एक पेन कंटेनर होता है, पेन कंटेनर बैलेंस्ड बाय अ फिक्स्ड वेट एंड अ वेरिएबल लेंथ ऑफ वेटिंग चेन। An infrared lamp is mounted on the arm above the pen with provision to change its height। क्योंकि ये जो कंटेनर होता है, ये जो इंफ्रारेड मेथड से जो कॉमर्शियल इंफ्रारेड मॉइस्चर मीटर जो होता है वो डायरेक्टली हमको रिजल्ट देते हैं, तो इसीलिए इसमें ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ फिक्स्ड होते हैं। स्केल कॉर्पोरेट इस परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट इज इनकार्नेटेड इन द स्टेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट द एंड ऑफ द टेस्ट when the balance is zeroed, a direct reading of moisture content is obtained। इसमें moisture content का direct reading हमको मिलता है। A sample of grains may be ungrounded, but when ground sample is used, the time needed to evaporate the water is reduced। इस मेथड में हम मॉइस्चर कंटेंट के लिए बिना पिसा दाना का यूज़ करते हैं, बट पिसा हुआ अगर दाना हो तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कम समय लगता है। ये एक स्ट्रक्चर है इंफ्रारेड, जो ऑटोमेटिक इंफ्रारेड मॉइस्चर मीटर होता है उसका एक स्ट्रक्चर है, जिसमें एक इंफ्रारेड लैंप लगा होता है, एक और एक तुला लगा होता है, तराजू लगा हुआ होता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स की। इनडायरेक्ट मेथड्स में है, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस
और कंडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी है मॉइस्चर पे डिपेंड करते हैं। अगर मॉइस्चर ज़्यादा हुआ तो उनकी कंडक्टिविटी अधिक होगी, मॉइस्चर नहीं कम हुआ तो उनकी कंडक्टिविटी कम होगी। इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड का यूज़ करके मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन किया जाता है। रेजिस्टेंस इज एन इलेक्ट्रिकल quantity that measures how the material reduces the electrical current flow through it. This principle is used in resistance measuring device. And next is dielectric method. Such devices measure the dielectric constant of grains. Dielectric constant is a quantity measuring the ability of a substance to store electrical energy in an electric field. Grains are filled in chamber. The sides of the chamber are formed by the plates of a condenser between which a high frequency current is passed to measure capacitance of the sample. The capacitance varies as per the water present in the sample, the degree of compaction and grain temperature. Next is chemical method. In this method, the water is removed by adding a chemical which decompose or combines with वाटर। ये जो है कुछ केमिकल्स का यूज़ किए जाते हैं जो कि वाटर को रिमूव कर देते हैं ग्रेन से। फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन अ गैस इज प्रोड्यूस विच कैन बी मेजर्ड वॉल्यूमेट्रिकली और which decrease the original weight of sample. This method is used for determining the moisture content of forages and grains by shaking an excess of calcium carbide with 30 gram of material. About 10 to 25 minutes are required to reaction. इसमें कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ किया जाता है। एस्टिमेशन ऑफ सीड मॉइस्चर कंटेंट बाय एयर ओवन मेथड। एयर ओवन मेथड से किस तरह से मॉइस्चर कंटेंट का एस्टिमेशन किया जाता है, इसका हम डिटेल्स में अभी डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो मटेरियल चाहिए वो है मिक्सर ग्राइंडर, 4 mm साइव, 2 कंटेनर्स, मेटल ट्रे, हॉट एयर ओवन, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग बैलेंस, डेसिकेटर्स। ये सारी चीज़ें हमें होना ज़रूरी होता है। ऑब्जर्वेशन, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर विथ कवर, weight of container with cover and sample before drying, and weight of container with cover and sample after drying. ये तीनों के तीनों जो ऑब्जर्वेशन है हमें लेने होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम मॉइस्चर कंटेंट का डिटर्मिनेशन करते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।